या प्रेमिका के रूप में सिद्ध किया गया है, वो चीज़ें नहीं समझ पाते कि उसे कौन से वचन लेने चाहिए, कौन कौन से वचन, ताकि वह साधक ही केवल उसके दुष्परिणाम में आए, उसका परिवार ना आए। एक इसमें स्फटिक की माला लगती है और 2 विशिष्ट गुलाब की माला लगती है। एक माला उस अप्सरा के यंत्र पे चढ़ाया जाता है, रात 9 बजे के बाद करना होता है। पूरे स्थान को सुगंधित रखा जाता है ताकि जब अप्सरा आए तो उसके लिए और रात में 11 बजे भी अगर उसे ऐसा एहसास हुआ कि मैं अकेला बैठा हूँ और कोई मेरे पीछे आ गया है, कोई मेरे जय श्री राम, जय हनुमान। तो आज हम बात करेंगे अप्सरा साधना की। अप्सरा साधना का जो टॉपिक है ये बहुत पहले ही मेरे दिमाग में आया और आने का बहुत बड़ा रीज़न जो था, जिस धाम से हम जुड़े हुए हैं उस धाम पे बहुत सारे लोग, जिनकी अगर हम उम्र की बात करें तो 20 से लेके 30 या 32 साल तक की उम्र के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं अप्सरा साधना के लिए। कोई नाभि अप्सरा के लिए, कोई उर्वशी अप्सरा के लिए, कोई मेनिका अप्सरा के लिए। तो अप्सरा साधना इतना प्रचलन में क्यों है? सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अप्सरा जो है वो हमारी पृथ्वी लोक की नहीं है, वो दैविक शक्ति के साथ साथ अगर हम कहें तो एक सौंदर्य की स्वामिनी होती है। इंद्र के लोक में या स्वर्ग लोक में वो नृत्यांगनाएं होती हैं, और ऐसा नहीं कि वो केवल नृत्य करती हैं, उनके पास अलौकिक शक्तियाँ भी होती हैं। क्योंकि हमें अपने वेदों में, अपने स्क्रिप्चर्स में भी देखने को मिलता है वो स्वर्ग लोक या देवलोक से पृथ्वी पर आगमित होती हैं, वो आती हैं। तो यह बात मिथ्या नहीं है कि अप्सरा देवलोक या स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक पर आती है, क्योंकि आज से हजारों साल पहले भी देखा गया है कि अप्सरा सशरीर स्वर्ग लोक या देवलोक से पृथ्वी लोक पर भी आई हैं। तो अप्सरा है कौन? ये अप्सराएं स्वर्ग लोक में नृत्यांगनाएं होती हैं, जिनके पास अलौकिक शक्तियाँ होती हैं, जो आप कह सकते हो अलौकिक सौंदर्य की स्वामिनी होती हैं। और उनके पास अगर देखा जाए तो वो 5 तत्व से नहीं बनी हुई है, जैसे कि हम भूलोक में रहते हैं और हमारा शरीर 5 तत्व से मिलकर बना है, इसलिए यह उम्र के बंधन में बंधा है, इसलिए मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। लेकिन जो अप्सराएं होती हैं उनका सौंदर्य अलौकिक होता है, और इसी सौंदर्यता के कारण उनका जो शरीर होता है वो 5 तत्व का नहीं बना होता। और जो नारी वो पृथ्वी लोक या भूलोक से नहीं है, आप सोचिए कि उसकी सुंदरता कैसी होगी, उसके पास कौन कौन सी दैविक शक्तियाँ होंगी जो स्वर्ग लोक से सशरीर पृथ्वी पर आ सकती है। इसीलिए प्रचलन में है कि बहुत सारे लोग अप्सरा साधना करते हैं, न केवल धन प्राप्ति या कार्य सिद्धि के लिए, बल्कि अप्सरा को सिद्ध करने का और भी रीज़न होता है। बहुत सारे तांत्रिक अप्सरा साधना करते हैं, लेकिन कौन करता है, किस तरह से करता है, उसकी पद्धति क्या है, वो हम आगे बात करते हैं। इंद्र के दरबार में बहुत सारी अप्सराएं होती हैं, लेकिन जो हमें देखने को मिलता है, जिनका वर्णन हमें वेदों में भी देखने को मिलता है, तो प्रमुख 3 अप्सराएं होती हैं, रंभा, मेनिका, उर्वशी। और अगर साधना की बात करें तो कुछ लोग नाभि अप्सरा की भी साधना करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमें वेदों में देखने को मिलता है कि पुरुरवा एक राजा थे जो कि बहुत प्रतापी राजा थे। उनका प्रेम उर्वशी अप्सरा से था, और उर्वशी अप्सरा स्वर्ग से सशरीर पृथ्वी पर उनसे मिलने आया करती थी, और कुछ वक्त भी उन्होंने पृथ्वी पर इस भूलोक पे पुरुरवा राजा के साथ व्यतीत किया। और ये एक एग्जाम्पल नहीं, हम सभी जानते हैं कि ऋषि विश्वामित्र जो कि क्षत्रिय थे, लेकिन अपने जप, तप और तपोबल से उन्होंने ऋषि का पद प्राप्त किया। सोचिए अप्सरा कैसी होगी, कितनी सौंदर्य, कितनी सुंदर होती हैं। एक तपस्वी होता है, वह भी प्रेम में आ गया मेनिका के, इसलिए ऋषि विश्वामित्र और मेनिका का प्रेम हम सभी जानते हैं, वेदों में भी वर्णित है। सो यह सत्य है कि स्वर्ग से अप्सराएं आती हैं। अब अगर अप्सरा साधना की बात करें तो हम सभी को पता है कि यह साधना काफ़ी प्रचलन में है, और इस साधना के लिए बहुत ज़्यादा जतन नहीं होता। कोई भी 11 दिन, 21 दिन या 41 दिन की जो साधना होती है उसे करके एक प्रॉपर मंत्रोच्चार से इस सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। और इस सिद्धि में अगर देखा जाए तो हमें एक माला लगती है जो कि स्फटिक की माला होती है, कुछ विशिष्ट मालाएं लगती हैं, और एक यंत्र लगता है जिसका वर्णन मैं आगे आपसे करूँगा। और यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ऑनलाइन भी इन यंत्र को, इन विशिष्ट मालाओं को उपलब्ध कराते हैं, क्योंकि तांत्रिक पद्धति बहुत ज़्यादा प्रख्यात है। तंत्र का कोई अंत नहीं है। तंत्र की ऐसी शक्तियाँ होती हैं कि देवताओं को भी बंधन में करके उनसे कार्य कराया जा सकता है। शाबर मंत्र इसी तरह का मंत्र है, जो कि एक तरह से हम कह सकते हैं बंधन में डालने का है, कि किसी भी देवता को आप बंधन में करके अपना कार्य सिद्ध करा सकते हैं। लेकिन यहाँ सोचने की बात यह है कि देवता कभी भी खुशी से आके आशीर्वाद स्वरूप उस कार्य को नहीं करता। उस तपस्वी या उस साधक के साधना के दम पर उसके कार्य को करता है, लेकिन उसके बाद वह चीज़ होती है कि वो आशीर्वाद के तौर पर नहीं करता, और कहीं ना कहीं इसका दुष्परिणाम साधक को झेलना पड़ता है। इस साधना का प्रचलन इस वजह से भी है कि कुछ दिन, 11 दिन, 21 दिन या 41 दिन की साधना करके अगर इस अलौकिक सौंदर्य की स्वामिनी हमारे बंधन में आ जाए, यहाँ मैं बंधन ही वर्ड यूज़ करूँगा, क्योंकि एक अप्सरा जो स्वर्ग में रहती है वो एक पंचतत्व से बने शरीर, जो कि न तो तपस्वी है न किसी शक्ति का स्वामी है, अगर उसके बंधन में आके वो पृथ्वी लोक या भूलोक पर भी रहती है, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं वो बंधन में रहती है? क्योंकि कोई भी अप्सरा स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी लोक पर नहीं रहना चाहती, या किसी भी बंधन में कोई भी नहीं रहना चाहता। यही वजह है कि बहुत सारे देवी देवता जिनकी साधना करके उन्हें बंधन में करके अपना कार्य कराते हैं, लेकिन वक्त आने पर एक गलती उस साधक के लिए बहुत भारी पड़ती है। वह साधक ही नहीं,
उसका कुल, उसका परिवार भी विनाश के द्वार पर पहुंच जाता है। अप्सरा, कर्ण पिशाचनी, याक्षिणी की जो बात नहीं मानते कि ये चीज़ें होती या नहीं होती, इसे नकारा नहीं जा सकता कि ये शक्तियाँ होती, क्योंकि हमारे पुराने ग्रंथों में भी इनका वर्णन साफ साफ देखने को मिलता है कि मंत्रोच्चार की शक्ति से देवी देवता, याक्षिणी, अप्सराओं को सिद्ध किया जाता है। मंत्र में बहुत शक्ति होती है, लेकिन अगर उस मंत्र का या उस शक्ति का आपको इस्तेमाल करना नहीं आता तो कहीं ना कहीं आप अपने परिवार को और अपने पूरे कुल को एक असुरक्षित दायरा में बांध देते हैं। किसी भी शक्ति को पाना आसान होता है, लेकिन उस शक्ति को चलाना, उस शक्ति का इस्तेमाल सही तरह से करना बिना खुद को नुकसान पहुंचाए, सबसे बड़ी बात है। जैसे कि एक एग्जाम्पल हमारे पास है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा को शिव जी का आशीर्वाद था, वो उनके ही आशीर्वाद से जन्म उनका हुआ था, लेकिन एक कुकर्म करने की वजह से, एक गलत निर्णय लेने की वजह से उनका पूरा जीवन नष्ट हो गया। हालांकि वो चिरंजीवी में एक, लेकिन अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने की वजह से आज उनकी वो दुर्गति है। ब्रह्मास्त्र की शक्ति उनके पास थी, लेकिन ब्रह्मास्त्र का उपयोग करना उन्हें नहीं आया। उन्होंने उसका संधान किया, लेकिन वक्त रहते उस शक्ति को कंट्रोल करना नहीं आया, जिसका कहीं ना कहीं दुष्परिणाम ये है कि भगवान कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया और इसलिए वो आज तक पृथ्वी पर घूम रहे हैं। और दूसरा एग्जाम्पल, वासुदेव कृष्ण को सभी जानते हैं, कृष्ण भगवान को, उनके पास सुदर्शन चक्र था, लेकिन आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि एक राजा पौंड्रक था जो खुद को वासुदेव पौंड्रक कहता था, और उसका ये दावा था कि मेरे पास वो शक्तियाँ हैं जो वासुदेव या भगवान कृष्ण के पास हैं, इसलिए वो खुद को वासुदेव कहता था। और सुदर्शन के लिए उसने पूरे जीवन संघर्ष किया कि वो सुदर्शन उसको मिल जाए। भगवान ने वो सुदर्शन उसको दिया, उस शक्ति की प्राप्ति के लिए उसने सारे संघर्ष किए, और जब उसे वो शक्ति मिली उस शक्ति को संभाल नहीं पाया और उस सुदर्शन चक्र की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। शक्ति को प्राप्त करना आसान होता है, लेकिन उस शक्ति को अपने कंट्रोल में करके उससे अपना कार्य सिद्ध करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी साधना को करने से पहले आप उस साधना के बारे में संपूर्ण जानकारियाँ ले लें, क्योंकि अगर आप अगर आप किसी बुक से या किसी से सुनकर किसी भी साधना को करते हैं तो कहीं ना कहीं जो उसका दुष्प्रभाव होता है वो आपको भुगतना पड़ता है। पृथ्वी लोक पर जो सबसे सुंदर स्त्री होगी वो कैसी होगी, और उससे 1000 गुना ज़्यादा सुंदर स्त्री अप्सरा को कहा जाता है। क्या उस सुंदरता के प्रति आपका आकर्षण जब होगा, आप खुद की भावनाओं को कंट्रोल कर पाएंगे? और वो स्त्री नहीं होती है, वो एक तरह से सशरीर आती है, लेकिन वो एक आत्मा ही होती है, क्योंकि वो पंच तत्वों से मिलकर नहीं बनी होती, और उसके पास वो शक्तियाँ होती हैं जो हमारे सोच से परे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब कोई अप्सरा साधना करता है तो उसे ना तो धन की कमी होती है, ना ऐश्वर्य की कमी होती है, और ना किसी भी प्रकार के भोग की कमी होती है। लेकिन कोई भी इस साधना को करने के बाद अगर उसका ईमान, या अगर आप कह सकते हो भावनाओं पे कंट्रोल नहीं रहा है, उसी क्षण उसे उसका भुगतान करना पड़ता है। इसकी साधना बहुत सरल होती है और सहज होती है, इसीलिए बहुत सारे साधक इस साधना को करना चाहते हैं। इस साधना में अगर मैं आपको जानकारी दूं तो रात में 9 बजे के बाद करते हैं, और छत पर अगर चांदनी रात में आप करते हो तो ये साधना बहुत ही जल्दी फलित होती है। एक इसमें स्फटिक की माला लगती है और 2 विशिष्ट गुलाब की माला लगती है। एक माला उस अप्सरा के यंत्र पे चढ़ाया जाता है और एक माला साधक अपने गले में लेके इत्र लगाकर उस साधना को करता है। मंत्र का उच्चारण 11 बार या 21 बार किया जाता है दिन में, और ये साधना 11 बार 21 या 41 दिन के लिए की जाती है। और ये साधना हर दिन 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन जो करने वाला साधक होता है उसे हर रात 9 बजे के बाद करना होता है। पूरे स्थान को सुगंधित रखा जाता है ताकि जब अप्सरा आए तो उसके लिए, वो स्वागत के लिए तैयारी की जाती है। लेकिन एक बात यहाँ बताना चाहूँगा कि साधक की भी परीक्षा यहाँ पर होती है। रात में जब 10-11 बजे, आप सोचिए कि वो इंसान जो कि किसी की प्रेजेंस को फील करके भी अपनी हार्ट बीट नहीं कंट्रोल कर पाता, उस इंसान ने अगर अप्सरा साधना की और रात में 11 बजे भी अगर उसे ऐसा एहसास हुआ कि मैं अकेला बैठा हूँ और कोई मेरे पीछे आ गया है, कोई मेरे बगल आके बैठा है, आप सोचिए कि अगर आपके साथ ये चीज़ें हो, क्या आप कंट्रोल कर पाएंगे? अप्सरा जो कि स्वर्गलोक की, अगर वो किसी भी रूप में आपके सामने रात में आ गई, आप सोच के देखिए कि क्या हालत आपकी होती है। अगर इसलिए कहा जाता है कि उस तांत्रिक या उस साधक के पास अगर और सिद्धियां नहीं हैं, उसने वो सिद्धियां प्राप्त, वो शक्तियां प्राप्त नहीं की हैं और अप्सरा साधना की, तो कहीं ना कहीं जब वो अप्सरा उसके पास आए, वजह साफ है कि अगर उसके पास वो शक्तियां नहीं है, उसके पास वो कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं है, तो वो उसे संभाल नहीं सकता। अगर आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इस साधना को करना चाहते हैं, ये साधना का बहुत ही सरल और सहज प्रयोग है, कोई भी कर सकता है। लेकिन अगर आप गृहस्थ हैं, इस वीडियो को बनाने का सिंपल सा पर्पज़ है, क्योंकि जो चीज़ें मैंने देखी हैं जिस धाम से जुड़ के, कि बहुत सारे लोग आते हैं, उनके बेटे को प्रॉब्लम है, उनके हस्बैंड को प्रॉब्लम है, और सिंपल सी चीज़ें होती है। जब उनसे पूछा जाता है कि क्या आपने साधना की थी, तो उसका जवाब वो ना हाँ में दे पाते हैं ना में दे पाते हैं। इसीलिए आप ये चीज़ें मत करिए। अगर आप सात्विक भाव से इस साधना के बजाय अगर कोई सात्विक साधना करते हैं, तो कौन सी चीज़ है जो आपको प्राप्त नहीं हो सकती? बहुत सारे लोग का कमेंट मुझे आया जो मेरी वीडियो है कर्ण पिशाचनी की। हालांकि उस वीडियो को बनाने के बाद मैंने सोचा उस वीडियो को नहीं बनाना था। वजह साफ है कि कर्ण पिशाचनी एक तामसिक शक्ति है। अगर देखा जाए तो देवी का एक लोअर फॉर्म है। वो जो चीज़ें करती है
आपको बताती है किसी भी इंसान का भूत, भविष्य और वर्तमान। आपको लगता है कि जो साधक, आज के टाइम पे बहुत सारे साधक हैं जो किसी को भी देख के उसका भूतकाल बता देते हैं, उसके पास कितने पैसे हैं, उसके घर पे कौन सी चीज़ें रखी हैं। क्या वो कर्ण पिशाचने की ही शक्ति होती है? जी नहीं। सात्विक साधना से भी आप ये शक्ति प्राप्त कर सकते हो। इसे त्रिकालदर्शी की शक्तियाँ कहते हैं, जो कि आप कुंडलिनी जागृत करके अपनी तीसरी आँख खोल सकते हो। लेकिन हर एक इंसान को चीज़ें सरल भाव में चाहिए, तुरंत चाहिए, उसके लिए साधना नहीं करनी है। इसीलिए आज के टाइम पे जो युवा वर्ग है वो तंत्र विद्याओं के पीछे बहुत ज़्यादा आकर्षित है। उसे ये नहीं पता कि उस शक्ति को कैसे अपने काबू में किया जाए। अगर मैं आपसे पूछता हूँ, अप्सरा साधना आपने करी, आपने सिद्ध कर ली अप्सरा साधना 11 दिन, 21 दिन या 41 दिन में। आप मुझे बताएं कि उस साधना में कौन कौन से वचन साधक लेता है अप्सरा से, आपको नहीं पता है। और उस समय जब वो पूरे ब्रह्मांड की सुंदरी, जिसके सौंदर्य के लिए दुनिया भर में या पूरे ब्रह्मांड में प्रख्यात है, वो सुंदरी जब आपके सामने होगी, क्या आपको वो वचन याद रहेंगे? और उसे बंधन में करने के बाद क्या वो चीज़ें आप समझ पाओगे? यही चीज़ें होती हैं कि जब वो सिद्ध भी हो जाती है, लोग कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं। या तो उसे अगर मित्र के रूप में सिद्ध किया गया है या प्रेमिका के रूप में सिद्ध किया गया है, वो चीज़ें नहीं समझ पाते कि उसे कौन से वचन लेने चाहिए, कौन कौन से वचन, ताकि वह साधक ही केवल उसके दुष्परिणाम में आए, उसका परिवार ना आए। सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर वो मैं आपको बता भी दूँ कि जो वचन लिए जाते हैं, चाहे वो कर्ण पिशाचनी हो, चाहे याक्षिणी हो या अप्सरा हो, वो वचन आपको याद नहीं रहेंगे। और जैसे ही मौका मिलता है, कोई भी याक्षिणी, कोई भी कर्ण पिशाचनी या कोई भी अप्सरा किसी भी पंच तत्व से बने हुए शरीर के लिए अधीन नहीं रहती। एक गलती और वो तुरंत उस साधक का विनाश कर देती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इस तरह की साधनाओं के पीछे मत भागिए। अगर आप उनमें से हैं कि आप गृहस्थ हैं, तो बिल्कुल किसी भी प्रकार के तांत्रिक जो साधनाएं होती, चाहे वो शमशान की हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की वामाचार से की गई हो, आप उसके पीछे मत भागिए। आप सात्विक शक्तियों को साधिए। आप वो साधना करिए जिससे कि आपका जीवन उत्तम हो, जिससे आपको समृद्धि मिले। ऐसे बहुत सारे हमारी संस्कृति में मंत्र हैं, ऐसे बहुत सारे देवी देवता हैं जो कि प्रदान करते हैं एक अच्छा जीवन। लेकिन हर इंसान को वो चीज़ें तुरंत चाहिए, जिसकी वजह से वो किसी न किसी परेशानी में पड़ जाता है साधना करके। अभी दिल्ली में एक केस हुआ है जिसमें कि हमने देखा कि एक दुकान पे काम करने वाला बच्चा 20 या 21 साल का था। उसे किसी ने बताया या उसने इंटरनेट पे देखा कि शमशान की साधना करने से एक प्रेत जो होता है वो सिद्ध हो जाता है, और उससे आप जो चाहे वो काम करवा सकते हैं। वो निडर था, उसने शमशान में वो साधना की, 3 दिन साधना की और सिद्धि भी उसे मिली। लेकिन कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जो कि एक साधक ही समझ सकता है कि उसे करनी चाहिए या नहीं। उसने प्रेत को सिद्ध किया और आते समय शमशान की मिट्टी ले आया। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि उस प्रेत के साथ जो उसके अधीन था, कितनी ज़्यादा प्रेत की सेनाएं उसके पीछे पीछे आ रही हैं। उस एक मुट्ठी मिट्टी में कितने सारे प्रेत, कितनी सारी जो पिशाचनियाँ हैं वो सारे थे, और उस एक मुट्ठी मिट्टी की वजह से उसका पूरा घर तबाह हो गया। कुछ ही दिन में उसकी तबीयत खराब हुई, उसकी माँ की तबीयत खराब हुई, उसके सिस्टर की तबीयत खराब हुई। जब तक वह समझ पाता, उसकी माँ की मृत्यु हो गई, उसकी खुद की मृत्यु हो गई। सो ऐसी कोई भी आप साधना मत करिए कि छोटी सी लालच में कि आप उसे संभाल ही ना पाओ। शक्तियाँ मिलना बहुत आसान है, इसलिए मैं कहता हूँ कि वो साधना आप करो जिससे भगवान भक्ति भाव से खुश होके वो वरदान आपको दें, भक्ति भाव से खुश होके आपके ऊपर कृपा करें। कोई भी तंत्र मंत्र किसी भी साधक पे काम नहीं करता अगर वो बहुत लंबे समय से मंत्र जाप कर रहा है, एक उसका ऑरा बन जाता है, कोई तंत्र उस पर काम नहीं करता है। अगर बजरंग बली की आप पूजा कर रहे हो, डेली पूजा कर रहे हो, तो एक नॉर्मल तांत्रिक के बस की बात नहीं कि वो आपके ऊपर तंत्र कर सके। तो हम ऐसा क्यों होता है कि हम किसी न किसी तंत्र के पीछे भागते हैं कि हम सुरक्षित हो जाएं, और ऐसी ऐसी तंत्र साधना कर बैठते हैं जिसके बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। ये साधना, अप्सरा साधना उनके लिए होती है जिसके पास ऑलरेडी 2-3 शक्तियाँ हैं, 2-3 सिद्धियाँ हैं। भूत प्रेत को देख के या उनकी प्रेजेंस को देख के डरता नहीं है, क्योंकि तंत्र मंत्र की शक्तियाँ आसान है, आप मंत्रोच्चार कर सकते हैं। लेकिन उस मंत्र के वाइब्रेशन से जो एनर्जी प्रकट होती है, क्या आप उसको संभाल सकते हैं? अगर हाँ, तो आप इस साधना को कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं, आप 11 बजे शमशान घाट में नहीं जा सकते और आप अप्सरा साधना करना चाह रहे हो, मत करिए ऐसा। अगर आप उनमें से हैं जो आपके पास तंत्र शक्तियाँ हैं, आपने शमशान सिद्धियाँ कर रखी हैं, आपके पास याक्षिणी या इस तरह की जो सिद्धियाँ होती हैं वो है, अगर आपके पास, आप वामाचार की जो पद्धति है उसके बारे में जानते हैं, आप किसी गुरु के सानिध्य में हैं, तो आप इस तरह की साधना कर सकते हैं। वो आपको जीवन में फल दे सकता है। लेकिन मेरा पर्सनली यही मानना है, ऐसी कोई साधना आप मत करें जिससे आप खुद को एक समस्या में और अपने परिवार को ऐसी असमंजस्य में डाल दे, ऐसी समस्या में डाल दे जिसका उपाय करते करते आप और आपका परिवार तबाह हो जाए। जो मैंने दिल्ली की घटना बताई है, वो सब कुछ जानने के बाद भी कि ये प्रॉब्लम है, किसी तांत्रिक ने उन्हें बताया कि ये दिक्कतें हैं, लेकिन आपको आना पड़ेगा। वो बच्चा पहुंच ही नहीं पाया उस धाम तक, क्योंकि जब वो निकलता, अभी भी गूज़बम्स आते हैं कि जब वो बच्चा निकलता था, कहीं उसका एक्सीडेंट हो जाए, कहीं उसकी सिस्टर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती थी। सो ऐसा आप में से कुछ मत करिए कि आप खुद तो भुगतान उस चीज़ का करें और आपका पूरा परिवार तबाह हो जाए। सो कोई भी प्रकार की साधना आप मत करिए। अगर फिर भी आप चाहते हो कि अप्सरा साधना के ऊपर मैं वीडियो बना दूँ, तो मैं मंत्र तो आपको नहीं दूंगा, लेकिन बाकी डिटेल्स आपको बता सकता हूँ, क्योंकि ये मंत्र
आपको इजीली अवेलेबल हो सकता है। साधना भी आपको अवेलेबल हो सकती है, उसकी पूजा पद्धति क्या है, यंत्र भी आपको प्रोवाइड किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन उसका जो दुष्परिणाम है वो केवल आप भुगतोगे या आपका परिवार भुगतेगा। ऐसी किसी शक्ति के पीछे मत भागिए जो शक्ति आपके कंट्रोल में ना हो, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं मैं साधना कर लूँगा। घर पे बैठकर आप साधना कर लोगे, सही बात है, लेकिन अगर आप संस्थान में 11 बजे 12 बजे नहीं जा सकते, आपके सामने किसी भी स्पिरिट की प्रेजेंस आप प्रकाश नहीं कर सकते, तो इस तरह की साधनाओं के पीछे आप मत जाइए जहाँ पर आपको पता है कि आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि जीवन आपका है और दिया आपके माँ बाप ने है। उस जीवन का आप ऐसे उपयोग मत करिए कि आप, आपके बच्चे और उनके बच्चे भी इस गलती का भुगतान पूरी ज़िंदगी करें। बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चन आते हैं, क्या अघोरी या जो तांत्रिक होते हैं वो इस चीज़ का भुगतान नहीं करते? अघोरी या तांत्रिक अपने साथ भूतों को लेकर चलते हैं।